डॉक्टर साहब, शुगर के वो मरीज़ जिन्हें शुगर हो चुकी है और काफ़ी सालों से शुगर है, वो इंसुलिन या फिर बाकी दवाइयाँ जो हैं वो उसके लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर वो शुगर चेक करें तो खाली पेट और खाने के बाद उनकी शुगर का क्या लेवल होना चाहिए कि ये कहा जा सके कि उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल है? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कॉमन सवाल है। शुगर के मरीज़ों का भी लेवल वही होना चाहिए जो नॉर्मल इंसान का है। अच्छा, ठीक है। अमूमन तो इस पे कंसेंसस है कि शुगर के मरीज़ों का वही फास्टिंग और रैंडम शुगर लेवल होना चाहिए। फास्टिंग कहते हैं रात खाने के 10 से या 8 से 10 घंटे के अंदर जो टाइम पीरियड होता है लास्ट मील के, और रैंडम होता है खाने के 2 घंटे बाद। उनका वही टारगेट होता है जो नॉर्मल इंसान का है। लाइक उनकी फास्टिंग 110 से बिलो होनी चाहिए और रैंडम उनकी 140 से बिलो होनी चाहिए। लेकिन इस पे ये है कि जिन पेशेंट की एज ज़्यादा है, लाइक 60 साल से ऊपर है, या जिनको कोई और कोमॉर्बिड्स हैं जिसमें दिल का मसला है, किसी को गुर्दे के मसले हैं, या वैसे उनकी बॉडी कंडीशन इस नौयत की है, तो उनका टारगेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर उनकी फास्टिंग 130 से नीचे है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और उनकी रैंडम शुगर जो खाने के 2 घंटे बाद है अगर वो 180 से कम है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ये कुछ केसेस में जहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो तो वहाँ थोड़ा सा उसको मार्जिन दिया जा सकता है। और जो शुगर का HbA1c जो 3 मंथ्स का टेस्ट है वो 7 से बिलो होना चाहिए शुगर के मरीज़ों का। ये सेट लेवल है उनके लिए? ये सेट लेवल है ओवरऑल। ओके। और डॉक्टर साहब, अगर किसी की शुगर ज़्यादा हो जाए, मतलब क्या लेवल उसका, क्या नंबर्स उसके फिगर्स होने चाहिए कि लगे कि भाई ये अब अनकंट्रोल्ड शुगर है और इसके लिए अगर जल्दी इसको कंट्रोल ना किया गया तो फिर बाकी जो बीमारियां हैं वो भी बॉडी में हो सकती हैं? बिल्कुल, इसमें है कि किसी की फास्टिंग शुगर अगर मुसलसल 150 से ज़्यादा जा रही है, 130 से अबव जा रही है, किसी की रैंडम 200 क्रॉस कर रही है, HbA1c जो शुगर का 3 मंथ्स का एवरेज टेस्ट होता है जो कि लैब से होता है, अगर वो 7 से अबव है तो वहाँ कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क डबल हो जाता है। ठीक है। वहाँ हर तरह की पेचीदगियाँ हो सकती हैं, जैसा कि फालिज का अटैक है, दिल का अटैक है, इसका गुर्दों की ख़राबी है, न्यूरोपैथी है, स्किन के मसले हैं, जोड़ों के मसले हैं, वो सारे आ सकते हैं। इवन बिनाई का चले जाना जो कि शुगर की एक कॉम्प्लिकेशन है, कैटरैक्ट हो सकती है जो कि मोतिया की फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं शुगर अगर अनकंट्रोल रहती है तो। ठीक है। मतलब कि अगर ये जो लेवल्स आपने बताए हैं ये फिगर्स हों तो फिर बॉडी में ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, किसी भी वक्त आपको ये बीमारी हो सकती है। किसी भी टाइम इवन शुगर के मरीज़ों में जब उनके लेवल्स ये बढ़ते हैं, फास्टिंग और रैंडम और जो एवरेज टेस्ट हम करवा के देखते हैं, अगर उनके लेवल्स ये मुसलसल ज़्यादा रहते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस तो अंदर से स्टार्ट हो चुकी हैं। वो किसी को महसूस कब हो, ये डिफरेंट वेरिएशन आ सकती है, या उसके टेस्ट करके पता चलाया जा सकता है कि वो किस लेवल पर है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये होता है डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जिनकी शुगर मुसलसल हाई रह रही होती है और कुछ लोगों की लो रह रही होती है, लेकिन अगर किसी की शुगर जो है वो बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रही हो, कभी बहुत ज़्यादा लो हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो ये किस वजह से होता है? इसकी 2 वजूहत होती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह है कि जो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या टाइप 2 के डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। टाइप 1 होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, जिसमें इंसुलिन लगानी होती है। टाइप 2 है जो कि इंसुलिन ज़्यादा बनने से होती है, इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन किसी भी डॉक्टर की वजह से उसने इंसुलिन प्रिस्क्राइब कर दी है, शुगर कंट्रोल ना रही तो इंसुलिन पे चले गए हैं। जो पेशेंट इंसुलिन पर हैं, अगर इंसुलिन की डोज ज़्यादा चली जाती है और उन्होंने खाने में वो चीज़ें नहीं ली जितनी इंसुलिन लगाई थी ताकि उस चीज़ को कवर कर सके, तो उससे लो हो सकती है। या कभी इंसुलिन ज़्यादा चली गई तो लो हो गई, अगर इंसुलिन कम गई तो लेवल ज़्यादा हो गए। एक तो ये कैटेगरी है कि जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं उन पेशेंट्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। ठीक है, तो उन्हें अपने खाने पीने का ख्याल रखने की, उन्हें अपनी डाइट को ठीक करने की ज़रूरत है। अगर टाइप 1 है उसने तो इंसुलिन लगानी लेकिन उसकी डोज एडजस्ट होने की ज़रूरत है। और टाइप 2 का है तो उसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इंसुलिन उसकी बंद की जा सकती है, जैसा कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों की इंसुलिन और दवाइयाँ बंद करवा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इंसुलिन की तरह काम करती हैं, जिसमें सल्फोनाइल्यूरिया ग्रुप है। इसमें बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये दवाइयाँ भी इंसुलिन की तरह काम करती हैं जो कि शुगर एकदम बहुत लो कर देंगी। शुगर सपोज किसी की 70-80 पे आ गई तो उसके मुकाबले में वो ऐसी चीज़ें खाएंगे जो शुगर फिर बढ़ा देगी। अभी 70-80 पे थी, 2 घंटे बाद ऐसी चीज़ें खाई जो फिर 300 पे पहुँच गई। तो ऐसे पेशेंट में भी दवाइयाँ उस तरह की देने की ज़रूरत होती है जिससे उसकी लो और हाई के एक तो कैटेगरी से निकाला जाए और दूसरा उसकी डाइट को मॉडिफाई किया जाए ताकि वो दवाइयों से भी बच जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।